दोस्तों, कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक बड़े स्कैम से पर्दा उठा है। जी हां, विजिलेंस ब्यूरो की रेड हुई है एक आरटीओ ऑफिस के ऊपर, जहां पर 4 कर्मचारी आरटीओ ऑफिस के और 2 एजेंट उनके ऊपर गाज गिरी है। कुछ को हिरासत में ले लिया गया है और कुछ लोग अभी फरार हैं। और ये इल्जाम है कि 35 से 40 लाख रुपया रिश्वत का हर महीने छापा जा रहा था और ये काम कई सालों से चल रहा था। कौन सा ये राज्य है और कौन से आरटीओ ऑफिस की ये घटना है, कहां पर ये रेड हुई है विजिलेंस ब्यूरो की, और तमाम जानकारी के साथ पेश करूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, खबर है पंजाब से। पंजाब में जब से नई सरकार बनी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है शायद जो सबसे बिजी है। हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर, यहां तक कि कई पूर्व मंत्री भी विजिलेंस की हिरासत में हैं इस समय। खैर, हम ट्रांसपोर्ट पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो रेड हुई है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, वो हुई है आरटीए संगरूर के ऊपर। यहां पर बता दूं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के हैं वो संगरूर से ही आते हैं। और उसी आरटीओ दफ्तर के अंदर ये रेड हुई है, जहां से 4 लोग, खुद आरटीओ ऑफिसर रविंदर सिंह गिल, एमवीआई महेंद्र पाल सिंह, क्लर्क गुरचरण सिंह, डेटा एंट्री ऑपरेटर जगसीर सिंह और 2 एजेंट धर्मेंद्र पाल सिंह अलियास बंटी और सुखविंदर सुखी, ये 6 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है बकायदा। और इनमें से 3 लोग, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और 1 एजेंट, 3 को हिरासत में ले लिया गया है और 3 को अभी हिरासत में लेना बाकी है। दोस्तों, ये एफआईआर हुई है 8 अगस्त को, उसी दिन ये रेड हुई है। दोस्तों, पूरा माजरा क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। असल में जो फिटनेस होती है गाड़ियों की, वो हम सब जानते हैं जो भी कमर्शियल वाहनों से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से हमारे देश में फिटनेस होती है गाड़ियों की। असल में यहाँ पर ये हुआ है कि कुछ ही समय में, अब ये वर्ड कुछ ही समय यूज किया गया है, हम इसे 1 महीना मान लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने मान लेते हैं। उसी के अंदर 2500 गाड़ियों की जो है फिटनेस कर दी गई है इस दफ्तर के द्वारा। और बताया गया कि जो 2 दिन दिए गए हैं आम लोगों को वहाँ पर गाड़ियाँ लाने के लिए, तो उन दिनों में देखा गया विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि एक भी गाड़ी वहां आई ही नहीं। लेकिन कागज जब चेक किए तो 2500 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे। जब और डिटेल में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये जो होम डिलीवरी है फिटनेस सर्टिफिकेट्स की, उसके लिए 1000 रुपए से लेके 2800 रुपया पर सर्टिफिकेट लिया गया है। तो अगर 2500 गाड़ियों की 1500 रुपए भी एवरेज माने तो 37.5 लाख रुपए बनता है। और ये बताया जा रहा है कि जो एमवीआई है इस केस के अंदर, जिनके ऊपर एफआईआर हुई है महेंद्र पाल सिंह, उनके पास 3 और जिले भी हैं जिनका इनके पास चार्ज है, बठिंडा, फरीदकोट और फिरोजपुर। और ये कहानी सिर्फ संगरूर की बताई जा रही है। तो इसके हिसाब से बताया ये जा रहा है, इल्जाम जो आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट से सामने, कि हर महीने 35 से 40 लाख रुपए छापा जा रहा था और ये काम पिछले 7-8 साल से चल रहा था। सबूत के तौर पर इस रेड के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आई हुई 20 फाइल मिली हैं, जिनके साथ उन्हीं फाइल के अंदर 40,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है, जो कि माना जा रहा है कि रिश्वत के ही पैसे थे जो एजेंटों ने फाइल्स में डालकर आगे ऑफिसर्स के लिए भेजे थे। अब जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है वो सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी और 120 बी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, अब इसके अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं असल में। पहला मुद्दा तो ये है कि बिना किसी चेकिंग के गाड़ी चेक किए उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देना, ये क्राइम है, रिश्वतखोरी है सीधी सीधी। और बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर रेड हुई है और इन ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अब आप पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर 23 जिले हैं और बताया जा रहा है कि कुल 6 एमवीआई हैं, जिनमें से 2 रोडवेज के हैं, यानी कि वो रोडवेज की गाड़ियों को ही चेक करते हैं, तो बाकी बचे 4। अब 4 एमवीआई के पीछे 23 जिले हैं, तो एक एमवीआई एवरेज देखी जाए तो 6 जिले उसके पास आते हैं, और इसके 6 जिलों के अंदर लाखों गाड़ियां, लाखों नहीं तो हजारों गाड़ियां हर महीने फिटनेस के लिए आती हैं।
तो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं कि अगर इन 2500 गाड़ियों की बात हो रही है, मान लीजिए वो 1 महीने नहीं 2 महीने 3 महीने की भी गाड़ियां हो और हर गाड़ी के ऊपर 10 मिनट लगाए जाए तो 25,000 मिनट चाहिए एक MVI को। अब 25,000 मिनट को आप घंटों में तब्दील करेंगे तो 417 घंटे बनते हैं। इनको आप दिनों में बदलेंगे तो 52 दिन बनते हैं, 52 डेज इसके अंदर बनते हैं। 52 दिन और हफ्ते में 2 दिन ही ये करते हैं फिटनेस, ठीक है, एक जिले में, तो 6 महीने का समय लग गया सिर्फ 2500 गाड़ियों को चेक करने के लिए। और हजारों गाड़ियां हैं सिर्फ एक ही RTA के अंडर, और भी RTA और भी जिले जो है वो MVI को दे रखे हैं। तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, एक मिनट भी दिया जाए तो भी पॉसिबल नहीं है कि ढंग से गाड़ियों की फिटनेस जांच हो जाए। और 10 मिनट में या 1 मिनट में या इवन 20 मिनट में भी एक गाड़ी की कैसे फिटनेस चेक हो सकती है? कैसे पता चलेगा कि उसकी सारी लाइट्स चल रही है, आगे पीछे की ब्रेक सही काम कर रहे हैं, या बाकी की चीजें जो है जरूरी जो भी चेक करना चाहते हैं फिटनेस में वो सही से काम कर रही है या नहीं? कैसे पता चल सकता है? अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। दूसरी बात, कौन से MVI के पास देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? एक इंची टेप भी मुझे लगता है इनके पास नहीं होता। तो कैसे चेक करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि गाड़ी फिट है, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं? फिटनेस सर्टिफिकेट में देखा जाता है कि गाड़ियों का टैक्स देख रहे होते हैं, RC पॉलिसी देख रहे होते हैं। ये फिटनेस थोड़ी है, गाड़ी सड़क पर चलने के काबिल है या नहीं ये चेक करना होता है। और फर्स्ट एड बॉक्स देखे जाते हैं नॉर्मली, उसके अंदर दवाइयां चेक करी जाती हैं और गाड़ी सामने देखी और साइन मार दिए जाते हैं। यहाँ तो खैर गाड़ियां आई ही नहीं और सीधे पैसे आए और साइन कर दिए गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सरकार को ये अच्छा किया कि रिश्वतखोरी पे लगाम लगाई जा रही है। एक MVI और अंदर चला गया और अब 3 रह गए होंगे पंजाब के अंदर MVI। और दूसरी साइड एक और चीज चल रही है जो केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें कई सालों से बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है टेस्टिंग स्टेशन आएंगे, इसलिए मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, मैनुअल भर्ती करने की जरूरत नहीं है। बता दूं मैं आपको कि पंजाब के अंदर एक भी ऑटोमेटिक जो है सेंटर नहीं है, और जहां पर भी है पड़ोसी जो राज्य है हरियाणा वहां पर है, और वहां पर भी आप लोगों के फीडबैक ले लीजिए, लोग ज्यादा खुश नहीं है, दिल्ली में भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अगर मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर है बनाने हैं तो फिर हर जिले में 2-2 बनाने होंगे, अगर ढंग से गाड़ियों की फिटनेस करनी है और लोगों को हरासमेंट भी नहीं करनी है तो। लेकिन जो टोटल प्लान है भारत सरकार का, एक पहले हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उस हिसाब से तो हर जिले में एक ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर का टारगेट ही नहीं है अगले कई सालों तक। तो हमारा सुझाव तो ये है सरकार को कि जब तक आपके ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर नहीं बनते हैं आप दबा के MVIs की भर्ती करें और एक जिले में 2-2 MVI कम से कम लगाएं, तभी फिटनेस का कोई मायने है इन सर्टिफिकेट के। या फिर आप एक काम करो कि 4 साल बाद कर दो गाड़ी की फिटनेस, उससे अपने आप जो है वो रश जो है वो कम हो जाएगा। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा दोस्तों, आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट का जो खेल है हमारे देश में एक फॉर्मेलिटी है, उसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक 4 साल में, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।